हेलो स्टूडेंट, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप पढ़ोगे भ्रूण के बारे में। किसके बारे में? भ्रूण के बारे में। आपको आगे यानी कि पढ़ाए थे, आपको लास्ट टॉपिक था भ्रूण पोष, ठीक है। तो भ्रूण पोष के बारे में पढ़ लिए, तो अब भ्रूण क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं पहले इसकी परिभाषा यानी डिफिनीशन क्या होता है। युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की अवस्था को भ्रूण उद्भव कहते हैं। युग्मनज यानी जो निषेचन के बाद क्या होते हैं, जब निषेचन प्राक्कण और प्राक्कोश मिल के एक निषेचन करते हैं, तो निषेचन के पश्चात एक भ्रूण यानी कि भ्रूण में, तो उसमें निषेचन के बाद एक क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज से क्या होते हैं, परिपक्व यानी कि जो वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, परिपक्व भ्रूण बनने की अवस्था को क्या कहते हैं, भ्रूण उद्भव कहते हैं। पुष्पीय पादपों के द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण विकास निम्न प्रकार से होता है। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो भ्रूण का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको आगे हम बताएंगे, ठीक। देख लेते हैं द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, यानी द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का अध्ययन हेंसटीन वैज्ञानिक ने कैप्सेला पादप में किया था। द्विबीजपत्री जो पौधे थे उनके जो भ्रूण का अध्ययन यानी कि द्विबीजपत्री में जो भ्रूण था उसका अध्ययन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम हेंसटीन था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक कैप्सेला पौधा था, उस पौधा में इन्होंने किए थे, कैप्सेले के पौधे में किया था। आपका फिगर बना हुआ, फिगर को देखते आप चलिए, ठीक है, और समझते भी चलिए। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र समाहित रहते हैं। क्या होते हैं, आप देखेंगे सबसे ऊपरी भाग एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण है उसका यानी कि संरचना बना हुआ है, ठीक है। इस भाग को क्या कहते हैं, यानी ऊपरी सतह, द्विबीजपत्री के ऊपरी सतह यानी क्या होती है, प्रांकुर होती है। और ये बीच में क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। और उसी बीज पत्र में क्या होते हैं, बीज पत्राधार होते हैं। और फिर क्या होते हैं, उसके नीचे एक क्या होता है, मूलांकुर होता है। और फिर क्या होते हैं, इस भाग को यानी कि जो भाग मैच्योर हो जाते हैं यानी कि परिपक्व हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एक मूल यानी कि सबसे शीर्ष ऊपरी वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, मूल गोप कहलाता है, ठीक है। तो आप देखते चले हैं, एक क्या होते हैं, एक प्रारूपी क्या होते हैं, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र समाहित रहते हैं, ठीक। बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीज पत्रोपकारी होती है, जो प्रांकुर सिरे क्या होती हैं, जो प्रांकुर सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। कहाँ पे समाप्त, एक प्रारूपी जो द्विबीजपत्र होते हैं यानी कि द्विबीजपत्र होते हैं, तो उसी में क्या होते हैं, एक भ्रूणीय अक्ष होता है, ठीक है, जो भ्रूण होता है यानी कि एक होता है, ठीक। और उस भ्रूण में क्या होते हैं, दो बीजपत्र समाहित रहते हैं यानी कि उसमें उत्पन्न रहते हैं, पहले से वो विकसित रहते हैं। और बीजपत्र के स्तर से, जो बीजपत्र होता है उसके स्तर से ऊपर जो भ्रूणीय अक्ष होते हैं, भ्रूण अक्ष की जो होती है प्रोटीन वो क्या होती है, बीज पत्रोपकारी होती है, ठीक। जो परांकुर सिरे से क्या होती है, जो परांकुर सिरे से, ये आपका क्या है, परांकुर है, ठीक। इस सिरे से क्या होती हैं, सिरे से, सिरे पर प्रायः क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ये बीज पत्रोपकारी जो होते हैं वो परांकुर सिरे पर क्या होते हैं, प्रायः समाप्त हो जाते हैं। और बीज पत्राधार जो होता है, बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है। क्या होती है, ये बेलनाकार क्या होती है, नीचे प्रोटीन होती
है। प्रोटीन होती है जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्ष पर समाप्त हो जाती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती हैं। यह मूल शीर्ष जो होते हैं क्या होते हैं, एक ढक्कन द्वारा आवृत हो जाते हैं, एक ढक्कन नुमा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक ढक्कन नुमा। क्या है, एक ढक्कन नुमा ये आवृत यानी कि उत्पन्न हो जाती हैं, आवृत की स्थिति बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अगला देखते हैं हम एक बीजपत्री के बारे में। ठीक, एक बीजपत्री के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे एक बीजपत्र में सबसे जो ऊपरी सिरा होती है, ऊपरी सिरा को क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। और उसके बीच में यानी कि बीज के जो मध्य का भाग होता है वो क्या होता है, एक परांकुर चोल। उसमें क्या पाए जाते हैं, एक परांकुर चोल पाए जाते हैं। और उसी परांकुर चोल में ये क्या होती है, पररोह शीर्ष होती है, यानी कि जो उसके अंत भाग में अंत सिरे पर होती है उसे क्या कहते हैं, पररोह शीर्ष कहते हैं। ठीक है, और कुछ भाग ऐसे बने होते हैं, आधे भाग जो कट करके वो क्या होते हैं, अधोकोरक होते हैं। क्या होते हैं, अधोकोरक होते हैं। और उसके निचले सिरे पर एक क्या होते हैं, मूलांकुर होता है। क्या होता है, मूलांकुर होता है। और जो शीर्ष पर एक बेलनाकार की ये संरचनाएं होती हैं, यही क्या होती हैं, मूल गोप होती हैं। क्या होती हैं, मूल गोप। और मूलांकुर में क्या होते हैं, जो मूलांकुर होता है इसी में क्या होता है, मूलांकुर चोल का यानी कि उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं मूलांकुर चोल। और इन दोनों के मध्य में क्या होता है, मूल गोप होते हैं। ठीक, इसके आगे आप परिभाषा में देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक बीजपत्री क्या होते हैं, एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीजपत्री में होता है। क्या होते हैं, जो एक बीजपत्रीय भ्रूण होते हैं केवल क्या होते हैं, एक बीजपत्री में ही होते हैं, ना कि ये क्या होते हैं, द्विबीजपत्री में होते हैं। जैसे अगर मान लो क्या है, चना है। ठीक है, चना को तो सरसों आप बना नहीं सकते। अगर मान लो क्या है, यानी मक्का है, अगर मक्के के बीज को आप डाल दो और कह दो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, मटर का बीज हो जाए, तो वो कहने से तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बीज पत्र जो भ्रूण होते हैं केवल एक ही बीज पत्र क्या होते हैं, द्विबीज पत्र के, यानी कि द्विबीज पत्र में और एक बीज पत्र के एक बीज पत्र में। जैसे क्या होते हैं, घास परिवार में बीज पत्र को लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, घास परिवार में जो बीज पत्र होते हैं उनको हम स्कूटेलम या परसल्क कहते हैं। ठीक, इसके निचले सिरे पर यानी कि जो स्कूटेलम होता है, इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष एक गोलाकार आवरण होता है। एक क्या होता है, गोलाकार आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर चोल कहते हैं। इसी गोलाकार आवरण को ही क्या कहते हैं, मूलांकुर चोल कहते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, बीज पत्रोपकारिक के आधारी शीर्ष भाग को, जो बीज पत्रोपकारिक का भाग होता है और वो जो भाग क्या होता है, अधिकोरक, आप नाम लिए थे ना, ये आधारी भाग है, यानी कि इस भाग से फिर दूसरे सिरे का उत्पादन हो रहा है। तो इस आधारी भाग को क्या कहेंगे, परांकुर चोल कहेंगे। क्या कहेंगे, परांकुर, यानी कि इतने ही भाग को हम क्या कहेंगे, परांकुर चोल कहेंगे। अब देखते हैं बीज का निर्माण क्या होते हैं, जो बीज का निर्माण होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो देख लो, द्विनिषेचन के पश्चात जो दोहरा निषेचन होता है, क्या होता है, जो दोहरा निषेचन होता है उसके बाद भ्रूण तथा भ्रूणपोष का परिवर्धन तो होता ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, परंतु साथ ही साथ अंडाशय तथा बीजांड में अन्य परिवर्धन होते हैं। क्या होते हैं, जो बीजांड होता है उनमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्धन भी होते हैं। फिर बीजांड से बीज का निर्माण होता है।
जो बीजांड होता है, जब ये क्या होते हैं परिवर्धन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, तो उस निषेचन की क्रिया के बाद क्या होते हैं बीजांड जो होता है, उसी बीजांड से फिर बीज का निर्माण होता है। ठीक, आया समझ में। और उसके बाद जो लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद होता है, जो क्या होते हैं लैंगिक प्रजनन में अगर ये भाग लेते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ये लैंगिक प्रजनन का क्या होता है अंतिम उत्पाद होता है, यानी कि अंतिम भाग होता है, पदार्थ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, परंतु कभी कभी परिपक्व बीज में क्या होते हैं, परंतु जो बीज होते हैं, परंतु कभी कभी परिपक्व बीज में क्या होती हैं, ये भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में रहता है। परंतु ये जो होती हैं कभी कभी जो परिपक्व बीज होते हैं, परिपक्व बीज में भ्रूण के यानी कि जो भ्रूणपोष होता है उसके चारों ओर एक पतली सी परत के रूप में क्या होते हैं रहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं परिभ्रूणपोष कहते हैं, और उसी क्रिया को ही क्या कहते हैं परिभ्रूणपोष कहते हैं। यही क्या होती है पतली परत होती है। ठीक है, इसी पतली परत को ही क्या कहते हैं परिभ्रूणपोष कहते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होते हैं, यानी कि बीजांड के बारे में। बीजांड से बीज पत्र का क्या होता है, यानी कि निर्माण कैसे हो रहा है, देखते हैं। एक बीज पत्र है, क्या है एक बीज पत्र है। इस बीज पत्र से क्या होते हैं, जब इसमें निषेचन क्रिया होती है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसके बाद एक बीज का क्या होता है निर्माण होता है। एक बीज का क्या होता है निर्माण होता है, और उस बीज में क्या होते हैं एक बीजांड द्वार होते हैं। ठीक है, अब बीजांड द्वार से क्या होते हैं एक बीज पत्राधार यानी कि क्या होते हैं उस पर मूल अक्ष होते हैं। ये क्रिया आपकी क्या होती है, यानी कि बीज आवरण। इसी भाग को उस बीज के यानी भाग में जो ये परत होती है, इसी को क्या कहते हैं बीज आवरण कहते हैं। आया ना समझ में। और इसी में क्या होते हैं भ्रूणपोष होते हैं, और जो ये अंदर के भाग होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बीज पत्र कहते हैं। दो भाग होते हैं, यानी कि दोनों भागों में ये क्या होते हैं द्विबीजपत्री है, तो दोनों भागों में यानी कि फिर क्या होती हैं ये बीज पत्र जो होते हैं, इसमें अगर बीज पत्राधार तो इसके क्या होते हैं ये दोनों क्या होते हैं मूल अक्ष होते हैं। क्या होते हैं मूल अक्ष होते हैं। और यही यानी कि यही भाग जो शीर्ष वाला भाग होता है, यही पररोह शीर्षस्थ होते हैं, और यही विभाज्य होकर एक मूलाग्र का क्या करते हैं यानी कि निर्माण करते हैं। जैसे आप देख लेते हैं क्या होता है, यानी कि एक मक्के की संरचना दी हुई है। ठीक है, आप देखते हैं ये क्या होती है इस संरचना में, इसके अंदर की भाग ये क्या होती है फल भित्ति होती है। क्या होती है फल भित्ति होती है। आप पहले फिगर को समझने के बाद इसका क्या होते हैं यानी कि अर्थ उच्चारण इसकी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फल भित्ति के अंदर क्या होते हैं भ्रूणपोष होते हैं। इस खाली जगह को क्या कहेंगे भ्रूणपोष कहेंगे। और इनमें क्या होते हैं यानी कि अंदर के भाग भित्ति के अंदर के भाग एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं परांकुर चोल कहते हैं। ठीक, और परांकुर चोल में कुछ ऐसी स्थितियां यानी कि आती हैं जो कि वहाँ से मुड़ी हुई होती हैं, वही क्या होता है परांकुर होता है। यही परांकुर से मूलांकुर यानी मूलांकुर चोल का क्या होता है निर्माण होता है। और ये भाग जो परांकुर चोल और मूलांकुर के भाग में बटे होते हैं, वही को उसी को हम क्या कहते हैं स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं स्कूटेलम कहते हैं। अब देखते हैं बीज क्या होते हैं बीजांड वृंत से, जो ये बीजांड है यानी कि बीज है, इसी के वृंत से इस यानी कि भाग से बीज का वृंत बनता है। यानी कि बीजांड वृंत से ही बीज का क्या होता है निर्माण होता है। वृंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है, जो वृंत होता है वो क्या होते हैं बीज से वृंत
के वृंत जिस स्थान पर बीजांड से क्या होता है, इस भाग से जुड़ा होता है, उसे हाइलम कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, क्योंकि ये भाग क्या होते हैं, इसी भाग से ये जुड़े होते हैं। तथा यह सूखे बीज में एक चिन्ह के रूप में दिखाई देता है। अगर बीज क्या हो, सूखा हो, क्या हो, सूखा हो, तो उस बीज में एक क्या होंगे, चिन्ह दिखाई देंगे, जो हाइलम यानी कि बीजांड जहाँ से जुड़े होते हैं। अगर देखेंगे, जैसे आप मक्के को ले लेते हैं या चने का, आप जब देखेंगे तो जो भाग जुड़ा होता है, यानी कि अगर मान लो वो सूख जाता है तो कुछ यानी कि क्या होते हैं, सफ़ेद कलर में वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और वहीं से ये दिखता है कि ये बीज क्या होते हैं, वहीं से ये जुड़े होते हैं। और बीजांड द्वार क्या होते हैं, बीजांड द्वार बीज में यथावत छिद्र के रूप में क्या होते हैं, यथावत छिद्र के रूप में ही रहता है। और भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। अगर उसको बीजांड द्वार यानी जो बीजांड द्वार होते हैं बीज में अगर लिया जाए तो ये यथावत छिद्र के रूप में, यानी आपको पहले भी बताए थे, ये ऊपर की सिरा यानी कि जो इसमें भाग होते हैं, ये भाग यानी कि क्या होते हैं, छिद्र के रूप में होते हैं, जो बीजांड द्वार होता है, ठीक, उनमें रहते हैं। इन्हीं से भ्रूणपोष के आधार पर क्या होते हैं, जो बीजांड द्वार होते हैं उनके भ्रूणपोष के आधार पर बीज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। उन दोनों प्रकारों का क्या क्या नाम है, एक गैर एल्बुमिनियस बीज होते हैं और एक एल्बुमिनियस बीज होते हैं। गैर एल्बुमिनियस बीज का में क्या क्या होते हैं, इन बीजों में भ्रूण विकास के दौरान जो बीज होते हैं एल्बुमिनियस के, गैर एल्बुमिनियस का बीज होता है, उसके जब भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, तो उस विकास के दौरान भ्रूण का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है। क्या होते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, उनका उपयोग कर लिया जाता है। अतः ये बीज भ्रूणपोष रहित होते हैं। क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोष रहित होते हैं। जैसे क्या आते हैं, मटर हुए, मूंगफली हुए, चना हुए, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री में आते हैं और इन्हीं के अंदर भ्रूणपोष ही रहित होते हैं बीज में। और एल्बुमिनियस बीज क्या होते हैं, एल्बुमिनियस बीज देख लेते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं, इन बीजों में क्या होते हैं, इन बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण का पूर्णतः उपयोग नहीं होता है। जो ये बीज होते हैं क्या होते हैं, भ्रूण यानी कि एल्बुमिनियस के बीज होते हैं, इन बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण का पूर्णतः क्या होते हैं, उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं होता है। अतः ये बीज क्या होते हैं, अतः ये बीज भ्रूणपोष युक्त होते हैं। इनमें जो होते हैं भ्रूणपोष ये क्या होते हैं, युक्त होते हैं, इनमें पहले से ही स्थित रहते हैं। जैसे क्या होते हैं, गेहूँ, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, अरंड आदि, ये सब क्या होते हैं, एल्बुमिनियस बीज होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। ये जो बीज होते हैं ये एक बीजपत्री होते हैं, और जो गैर एल्बुमिनियस बीज होते हैं ये क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं।